एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने जो अटैक किया था ये काफी बुरी तरीके से टीचर जी चैन को हिट करता है। इसकी वजह से जी चैन जो होती है बेहोशी हो जाती हैं। यू होंगसी जो होती है ये कहती हैं कि आखिर में ये क्या देख रही हूँ, क्या ये सफल हो गया? और मुझे तो देख के ऐसा लगता है कि वैसे आखिर ये फिश कैसी है, और मुझे डर है कि ये तो एक आउटकास्ट किंग लेवल पॉइजन का कॉन्टेमिनेशन है। आउटकास्ट किंग को सुन के लीलो भी हैरान होता है, लेकिन जो भी हो पॉइजन का ये जो आउटब्रेक होता है उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है। और होश में आने के बाद जी चैन जो होती हैं अच्छी तरीके से अगली मॉर्निंग तक रिफाइनिंग को कंप्लीट करवा देती हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो काओशेंग खुश होते हुए पूछता है कि क्या हो गया, जबकि इस तरफ जी चैन जो होती है वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं और ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सेन जिन जियाओ के ऊपर कर देती हैं। लेकिन सेन जिन जियाओ जो होता है इसे ब्लॉक कर लेता है तो जी चैन गुस्से में कहती है कि सेन जिन जियाओ वो तुम ही हो ना जिसने अभी टांग अड़ाई थी। तो इस पर सेन जिन जियाओ जो होता है कहता है कि अरे मेरी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी है, और सेंग से ही पूछ लो, वो पूरी रात मुझ पे नजर रखा है, तो आखिर मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लीलो ही है जिसकी वजह से हमारी किस्मत फूट गई है। और तभी वाइस प्रिंसिपल सुजिन आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ और अभी के लिए सभी लोग शांत हो जाओ, जी चैन खासकर तुम। और क्या फिश डीमन का जो कर्ज है वो इरप्ट हो गया है। और प्रेसिडेंट सुजिन को यहाँ पे देख के लीलो भी हैरान होता है, जबकि जी चैन जो होती है कहती है कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि सेन जिन जियाओ ने ही शेडो में रह के ये सारी चीजें की हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और इसे सील्ड देख के सुजिन जो होती है ये भी कहती है कि ये तो कितनी स्पेशल सील है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सीक्रेट टेक्निक जो है ये गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर हाउस की हो? तो यू होंगसी जो होती है बताती है कि ये वाकई में काफी बड़ा कोइंसिडेंस है जो मैं एक सीलिंग स्क्रॉल को लेके आई थी गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर हाउस से, और इसे इमरजेंसी के लिए ही रखा गया था क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी तभी इसको इस्तेमाल करेंगे। और इनकी इस बात को सुन के लीलो जो होता है खुश होता है और कहते हैं कि प्रेसिडेंट यू आप सच में काफी रिलायबल हैं। और यू होंगसी जो होती हैं ये कहती हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे मसलों को तुम पे छोड़ती हूँ, अलविदा। तो काओशेंग जो होता है पीछे पीछे जाते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट च्यू चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, जबकि सेन जिन जियाओ भी यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो फिर ठीक है मैं भी अब यहाँ से चलता हूँ, मैं तो बस यही देखने आया था कि आखिर लीलो आखिर क्या रिफाइन कर रहा है, वो भी ड्यूक स्टेज के एग्जिस्टेंस के साथ। और मुझे इस चीज का अंदेशा है कि इसकी वजह से अकेडमी को किसी न किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और रही बात जी चैन तुम्हारी की आखिर किसने तुम्हारे अंदर फिश डीमन के कर्ज को प्लांट किया है, तो इस चीज को तुम खुद ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हो, और बिना किसी वजह के मुझ पे इल्जाम मत लगाना क्योंकि मैं इसे सह नहीं सकूंगा। और जब सभी लोग चले जाते हैं तो जी चैन ये कहती हैं कि लीलो क्या तुम जानते हो कि आखिर मैं क्यों आउटकास्ट पॉइजन के साथ कॉन्टेमिनेट हुई? और शायद तुम भी अच्छी तरीके से जानते होगे कि हम लोगों ने एक काफी पावरफुल एनोमली को सप्रेस करके रखा है हमारे डार्क कैवर्न में, और उसका नाम फिश डीमन किंग है जो कि एक किंग लेवल का एनोमली है। और जैसे लीलो एनोमली किंग का सुनता है तो चौंक जाता है और सोचता है कि ये कुछ ऐसा है जिसकी तुलना किंग स्टेज के साथ की जा सकती है, और अगर सच में कोई ऐसा जिया किंगडम में अपीयर हो जाता है तो एक तरीके से सभी लिविंग बीइंग्स के लिए तबाही सी आ जाएगी। और जी चैन जो होती है बताती है कि हमने काफी ज्यादा बड़ा एनसर्कलमेंट बनाया था उस फिश डीमन किंग के खिलाफ, और हमने जिया किंगडम के बाकी के और भी स्ट्रॉन्ग लोगों को बुलाया था जिनमें तुम्हारे पेरेंट भी शामिल थे, लेकिन ये जो डिसीजन था ये गलत साबित हुआ क्योंकि जिन लोगों का दिल पहले से टूट रखा था और निराश हो रखा था तो ये लोग सिंपल यंग पीपल के मुकाबले ज्यादा आसानी से कॉन्टेमिनेट हो रहे थे। और इसी वजह से वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कॉन्टेमिनेट हुए वे लोग हमारे खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से हमें काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से तुम्हारे पेरेंट्स और प्रेसिडेंट ने फोर्सेस को ज्वाइन किया और उस दुश्मन के खिलाफ डट के खड़े रहे और उस क्रिएचर को फोर्स किया कि वो स्प्लिट होके यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गया था। और जो ग्रुप उसका पीछा कर रहे थे उनमें से एक को मैं और सेन जिन जियाओ लीड कर रहे थे, तो एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे वो क्रिएचर जो था वो भाग निकला, लेकिन जाने से पहले उस फिश डीमन किंग ने मेरे ऊपर एक काफी खतरनाक वाला अटैक कर दिया था जिसकी वजह से मैं फिश डीमन किंग के कर्ज से इन्फेक्ट हो गई। और मैं वाकई में काफी ज्यादा लकी थी जो प्रेसिडेंट वहाँ पे समय पे आ गई, जिसकी वजह से मेरी जो जिंदगी है वो बाल बाल बची। लेकिन उसके बाद में सेन जिन जियाओ ने सारी चीज की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि ये मेरी ही लापरवाही है जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और इस चीज
जिसको सुन के लीलो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि वो कमीना है और एक नीच किस्म का फेलियर है और उसे तो जमाने का ही हमारे इंस्टीट्यूट से एक्सपेल कर देना चाहिए था, क्योंकि उस हरामी कुत्ते की वजह से मेरी ब्यूटीफुल सी जी चैन को क्लासेस में भी नकाब पहनना पड़ता है। तो जी चैन जो ये कहती है कि बच्चे तुम में वाकई में काफी साहस है जो तुम यहाँ तक कि अपनी टीचर को भी टीज करने की हिम्मत कर रहे हो। तो इस पर लीलो कहता है कि ये मेरे दिल की भावनाएं हैं जो मुझे महसूस हो रही है। तो जी चैन कहती है कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो इस बारी तुम अच्छे रिजल्ट के साथ लौट के आना और इस तरीके से मैं एकेडमी से कुछ चीजों के लिए अप्लाई कर सकूंगी और जब वो चीजें साथ होंगी तब वो समय होगा जब मैं सेंजिन जियाओ के साथ जो मेरा मसला है उसे खत्म कर पाऊं। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं भी बस यही उम्मीद करता हूँ कि इंस्ट्रक्टर जो है मेरे ऊपर भी एक फेवर करें कि उसके ऊपर वो आखिरी अटैक मैं ही करूँ। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।